साहेब सतनाम। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो शमशाबाद कुटी का दिव्य दर्शन आप लोगों ने देखा और बहुत ही मनोयोग से सराहा। आप सबको मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि वीडियो शूट करते समय वहां पर कुछ श्रद्धालु भक्तों से उनका उस कुटिया के बारे में संस्मरण रिकॉर्ड किया गया। इस अगले अंक में आपको शमशाबाद कुटी की महिमा के बारे में श्रद्धालु भक्त क्या कहते हैं, उनका क्या व्यक्तिगत संस्मरण है, उसको आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं शमशाबाद कुटी पर उन श्रद्धालु भक्तों के बीच जिनका संस्मरण इस कुटी की महिमा का आपको सुनने को मिलेगा। मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत आंगरी। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस पवित्र स्थल पर कुछ यहाँ से श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु भक्त उपस्थित हैं। हम उनके मुखारबिंद से जानना चाहेंगे इस मठ के बारे में, उनकी संस्मरण और यहाँ की महिमा के बारे में। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार सरोज। आपका इस कुटिया के प्रति क्या संस्मरण है? बहुत लगाव है इसके प्रति। यहाँ जब से एक बार, दो बार, तीन बार दिन में आना पड़े तो हम लोग बहाना बना के आते हैं यहाँ। आपके कुछ इस कुटिया के प्रति अनुभव हमारा यही है। हम 2003 के बाद हम समाधि साफ़ कर रहे थे। समाधि साफ़ करने में झाड़ू से हम पूरी समाधि को साफ़ कर दिए। उसके बाद आधे घंटे के बाद मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लगी और कम से कम मुझे कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद जब मुझे अंदर से अनुभूत हुई कि चलिए माफ़ी मांगते हैं, कुछ गलती हुई होगी, फिर हम अंदर आए, नहा धो के समाधि के यहाँ क्षमा प्रार्थना किए। आधे घंटे के बाद हमारी शरीर फिर शुद्ध जैसे कि तैसे हुई। फिर हम इस बात को साधु जी से कहे, वो कहे किसी के मुख पे झाड़ू नहीं मारना चाहिए। तो मुझसे उस समय बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तब से फिर साफ़ सफाई होती है तो कपड़े से साफ़ सफाई करते हैं। दिनेश जी हमारे पढ़ाए हुए शिष्य हैं और इस कुटिया से बड़ा अनुराग रखते हैं। हमेशा इस कुटिया की साफ़ सफाई और यहाँ पर पूजा पाठ का ध्यान रखते हैं। आज भी जब मैं वीडियो बनाने आया तो आपने पहले से ही सभी समाधियों के लिए वस्त्र और धूप अगरबत्ती और प्रसाद वगैरह की व्यवस्था की थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। आपका क्या नाम भैया? उमाकांत पासी। आपका इस स्थान के बारे में कोई संस्मरण अनुभव? तपोभूमि है। हम लोग के बाप दादा यहाँ सेवा किए, आज हम लोग भी सेवा करते हैं और आज तक जो भी सेवा किया यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं गया। इसका मतलब इस स्थान की बहुत अद्भुत महिमा है। आप लोगों का जुड़ाव पुरखों पुरानियों से है। आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि इस तपस्या स्थल पर सेवा कार्य करते हैं। और हम लोग के जो भी बाप दादा ने बताया कि तपोभूमि है, इस पर सेवा करते रहिए। हम लोग यहाँ सेवा करते हैं, यहाँ से कुछ ले जाना नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छा आपका विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत जी। एक दूसरे भक्त हमारे मध्य हैं। आपका क्या नाम है भैया? ध्रुव विजय यादव। इस कुटिया के बारे में कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, इसलिए यहाँ के बारे में जानकारी जुटाने में बड़ी दिक्कत हुई और आप लोग आज सहयोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका इस कुटिया के बारे में क्या जानकारी है और आपका क्या अनुभव है? इतना बड़ा जंगल है लेकिन किसी भी बच्चे को आज तक कुछ नहीं छुआ है। कीड़ा बिच्छी आज तक क्या हाड़ी हाड़ा भी नहीं काटा है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि यहाँ के तपस्वियों का यह प्रताप है कि यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं होता, कोई जंगली जीव जंतु उनको नहीं काटता। जी। और यहाँ पर आज भी वर्तमान स्थिति में जो भी कोई नुकसान करना चाहता है तो पहले खुद ऐसा हो जाता है कि वो नुकसान क्या करेगा। अगर नुकसान करके लेके चला जाए तो उसको परिणाम तुरंत ही तत्काल मिलता है। ये सभी लोग भली बात जानते हैं। यहाँ बहुत लोग हैं, सबसे आप पूछ सकते हैं। मैंने जैसा पहले ही बताया था कि यह जो संत मार्ग का अरण्यक मार्ग है वह जंगलों को कर्मकांडों से बचाने के लिए था। तो इन जंगलों में रहकर जिन तपस्वियों ने तपस्या की, इन जंगलों का यदि कोई नुकसान करता है तो उनको थोड़ा दिखाना पड़ता है, उनकी तपस्या का प्रभाव दिखाई देता है कि उनको कुछ नुकसान हो, वह फिर क्षमा याचना करें और पुनः ऐसा प्रण करें कि हम इस अरण्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जहां इन तपस्वियों ने तपस्या की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम भैया? हमारा नाम सच्चिदानंद कश्यप, आप पप्पू के नाम से लोग जानते हैं।
आपका इस स्थान के बारे में क्या अनुभव और संस्मरण है? इस स्थान पे पहले शुरू में बगीचे में मेला लगता था और बगीचे में कबड्डी होती थी। हम गांव के बच्चों को लेकर कुछ दिन बंद हो गया मेला कबड्डी। उसके बाद हम गांव के बच्चों को इकट्ठा किए। दशरथ यादव, दुर्विजय यादव, दिनेश, हरवंश, कमलेश पासवान, अवधेश पासवान, रामविलास, सुरेंद्र, शामदेव, ऐसे ऐसे बच्चों को हमने इकट्ठा किया और 30-35 साल से इस मेले के लिए हम कुटिया पर लेकर चले आए। बगीचे से जब वहाँ खेती होने लगी तो हम बच्चों को लेकर मेला यहाँ कुटिया पर चले आए और 30-35 साल से यहाँ मेला कबड्डी हर साल होती है। और इस साल कोरोना के महामारी से न कबड्डी हो पाई न मेला लगा और यहाँ जो है अद्भुत ही चमत्कार है और हम लोग को यहाँ आने पर आत्मा को शांति मिलती है। और कुछ दिन पहले जो है ये ध्वस्त हो गया था जो कुटिया के धर्मस्थली है। हम लोग गांव वालों से सहयोग लेके 3 बार इसको छवाए हुआए, सब काम किए, बच्चे थे छोटे छोटे। और उसके बाद इस साल जो है नया में गांव के सहयोग से हम लोग करकट मांग के रखे हैं, बजरंग बली का मंदिर का निर्माण किए हैं। आगे के लिए सोचते हैं कि हम लोग और कुछ यहाँ उपस्थित करें और कोई मूर्ति स्थापना करें। इसका मतलब आपका प्रयास सराहनीय है। जो मेला रूपा ठाकुर ने मंडूसरा से लाकर यहाँ आयोजित कराया उसको आपने पुनर्जीवित किया और इस कुटिया के प्रांगण में उसे आयोजित किया। जी, हम कुटिया पर यहाँ आज तक का रिकॉर्ड है। जितने खिलाड़ी आते हैं मैच खेलते हैं, बहुत बढ़िया टीम आती है, आज तक किसी को चोट नहीं लगा है। और यहाँ धर्मस्थली पे एक पोखरा है जो आज तक का है कि एक भी मछली कोई एक गांव वासी या दूर के लोग इसको छूते नहीं हैं और इसमें न मारते हैं। इसमें 15-20 किलो की मछली हो गई हैं बच्चों के सहयोग से। और हम चाहते हैं कुटिया के लिए जो भी दान दाता हैं वो हमें आगे बढ़ के और इस कुटिया को आगे बढ़ाने में हमारा कार्य सफल बना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्तम विचार है आपका पप्पू जी, धन्यवाद। अभी हम उपस्थित हैं शमशाबाद कुटी के दिव्य दर्शन वाली वीडियो में। मेले का आयोजन करने वाले स्वनामधन्य अनोखी प्रतिभा के धनी दूरदृष्टा स्वर्गीय रूपा ठाकुर के वंशज सोचन ठाकुर के पास। आप एक समाज सेवी हैं और खादी ग्राम उद्योग सेवा संस्थान के माध्यम से अनेक सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुटिया के बारे में आपका क्या संस्मरण है। तो वहाँ हमारे बाबा जो थे स्वर्गीय रूपा ठाकुर, 1959 में हमारा जन्म हुआ था, उसके पहले से जो है वहाँ मेला लगवाते थे और वो मेला अब तक लगता रहा है। और 1978 से लेकर के हम वहाँ पर कबड्डी प्रतियोगिता के माध्यम से उसको जो है थोड़ा सा और डेवलप करने का काम करते हैं। मतलब कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 1978 से हो रहा है, जबकि मेले का आयोजन 1959 के पहले आपके बाबा के द्वारा। आपके बाबा थे ना? बाबा के द्वारा 1959 से पहले से हाँ मेला लग रहा है। वहाँ पर वो अपने स्वयं के अपने तरीके से जो है वो मतलब फौड़ा से कुदार से बगल में एक छोटी सी जगह थी, उसको पोखरा का रूप दे रहे थे जी। हाँ, और उसके बाद वहीं पर मेला जो है उसी के रूप में वो मेला लगवाए। मतलब घूम करके बताते हैं लोग, विदंती है बताते हैं हमारे क्षेत्र के लोग की भाई वो घूम करके जितने बनिया थे दुकानदार थे सबको इकट्ठा कराए और कहे कि यहाँ पर जो है आप लोग मेला लगाइए और हमारे गांव में भी एक मेला लगेगा तो हमारे गांव के अगल बगल के लोगों को मेले में अपनी सुविधाओं से सब सामान खरीदने का सुविधा मिलेगा। क्योंकि पहले ज़माने में इतनी मार्केटिंग थी नहीं, तो दूर दूर के लोग जो है वो हर सामान लेके आते थे। तो अगल बगल के गांव के सभी लोगों के क्षेत्र के लोगों का जो है वहाँ पर जो है वो खरीदारी करने का एक ऐसा मौका मिलता था। कुछ लोग बताते हैं कि यह मेला मंडूसरा के मेला से आग्रह करके यहाँ पर हाँ मंडूसरा का मेला जो है उसके एक दिन पहले लगता है और उसके बाद ये मेला लगता है। क्योंकि मेला जो दशहरा के बाद से हमारे क्षेत्र में कई जगह मेला लगते हैं प्रारंभ हो जाता है। तो उसी क्रम में जो है जब देखे कि अब बीच में कोई जगह नहीं है तो मंडूसरा के बाद जगह मिली तो उसको हमारे ख्याल से उसको रखे वो। आपके बाबा रूपा ठाकुर की चर्चा इस क्षेत्र के सभी पुराने जनमानस में है। क्या विशेषता थी उनके व्यक्तित्व में? क्या ऐसा था कि सब लोग उनका नाम लेते? वो एक मतलब एक भविष्यवाणी वक्ता थे। हाँ, एक भविष्यवाणी वक्ता थे। लोगों का कहना है, हमने तो हमारी तो इसके पहले ही वो एक्सपायर हो चुके थे, तो लेकिन ये कि गांव के लोग जो हमारे जो बुजुर्ग जो है जिनके बीचों में मैं
बैठ के बात करता था, तो वो लोग बताते थे कि भाई वो दूरदर्शी थे और बड़ी सोच उनकी आगामी माने फ्यूचर की बातों को वो पहले जान जाते थे। हाँ, तमाम किंवदंतियाँ उनकी हैं। जैसे अब एक मोस्टेड किंवदंती उनकी यह है कि वो बोलते थे कि भाई ये जो आप देख रहे हो ये सब सड़क हो जाएगी, ये ऊपर से तार जाएगा, हवाई जहाज उड़ेगी, ये सब सारी भविष्यवाणियाँ उनका उस समय से होता था। मौनी बाबा की कुछ स्मृतियाँ हैं आपके? अब मौनी बाबा की स्मृति है कि हम लोग जब बच्चे थे तो जब वहाँ खेलने उलने जाते थे वहाँ पर बगीचा में, तो मतलब जब खेल कूद के हम लोग पहुँचते थे तो वो जो हम लोग ज़्यादा जाते थे आम के समय में, जब आम पड़ता था तो हम लोगों को बैठा करके और अंदर से वो झपोली में आम लिया करके हम बच्चों को देते थे, आप लोग खाओ भाई। हम लोग खाते थे, फिर खाओ करके फिर साफ सफाई करके, और अक्सर हम लोग वहाँ रहते थे। तो जैसे वो जो भी पूजा पाठ करते थे, कोई हम लोग को सहयोग, बच्चे थे ना तो कोई सहयोग करना था, जैसे कुछ मतलब लोटा ही माथ कर दे दिया, पानी दे दिया, कोई आसन ही वहाँ लगा दिया, लेकिन वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे जी, बच्चों से लगाव था, बहुत लगाव था। अब हम लोग तो बच्चे थे तो हम लोग यही जानते हैं। अब हम लोग के जो घर के गांव के जो बुजुर्ग और जो नौजवान जाते थे, अब उनके बारे में तो हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन इतना था कि उनका लोगों से लगाव बहुत ज़्यादा था। वो जो लोग भी मतलब कुटिया पर जाते थे उनका यही विचार था कि भाई हमारा यह जो स्थान है वो चर्चित स्थान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपका परिचय करवाते हैं इस ग्राम के एक अनोखे ग्रामवासी श्याम दियो जी से, जो जाड़ा गर्मी बरसात कितनी भी कठिनाई हो इस कुटिया पर नित्य पूजन करने अवश्य आते हैं। पहली पूजा इनकी होती है। ऐसे श्यामदेव से हम जानना चाहेंगे, भैया पूजा पाठ करेला ता कुछ एजेंट लगला कि कोनो तपस्या का स्थल बढ़िया है, कुछ लौकला तो के कबो कुछ लौकल लौकता है। बाकी तो ये कि बहुत यहाँ हम पूजा पाठ जैया से करने लगे, पहले से हम सनक गए थे, पूजा पाठ मौनी बाबा करने लगे तब से ठीक हो गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कदमा दास की जय, बोलिए वीर माधव बाबा की जय, बोलिए मौनी बाबा की जय, बोलिए शमशाबाद कुटिया की जय, सभी भक्तन की जय, ग्रामपुर नगरवासी की। हमारे पास यहाँ इस समय उपस्थित हैं हमारे प्रिय शिष्य हरिवंश बैरागी, जो बड़े ही अच्छे गायक हैं, और हम इनसे पूछते हैं इस कुटिया के बारे में। यहाँ के प्रति इनका बड़ा अनुराग रहता है, लगाव रहता है, हमेशा आते जाते रहते हैं। तो हरिवंश जी, आपका इस कुटिया के बारे में क्या संस्मरण? मैं अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताता हूँ। न मैं किसी विद्यालय में गया हूँ संगीत सीखने के लिए, न कोई मुझे बताने वाला था। ये एक ऐसी कुटी है कि मैं यहाँ पे आके केवल 7 दिन भजन गाया था, हारमोनियम लेकर। न कोई बताने वाला था, न कोई बजाने वाला था, न कोई सिखाने वाला था। मैं मौनी बाबा को साक्षी मानकर उन्हीं के आश्रम में बैठ के मैं कहा कि मौनी बाबा, आप हमको भजन गाना, हारमोनियम बजाना सिखा दीजिए, और मैं आपके ही दरबार में बैठ के भजन गाता रहूँगा। सर्वप्रथम मैं भजन और हारमोनियम मौनी बाबा के स्थान पे ही बजाना सीखा। और हम देखे नहीं हैं, हमारे कुछ पूर्वज लोग बताते हैं कि जो पोखरा है हमारे शमशाबाद कुटी का, इसके किनारे पे एक विशाल पेड़ था आम का, और वो आम का पेड़ अभी कुछ साल पहले गिर गया। बताते थे हमारे पूर्वज लोग कि मौनी बाबा दातुन करके छिलका करके उस छिलकों को गाड़ दिए थे, और वो एक विशाल आम का पेड़ बन गया। तो ऐसे ऐसे पराक्रमी संत हैं यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे आके अपने आप को बहुत धन्यवान समझते हैं, और बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं इस शमशाबाद कुटी पे कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं और यहाँ सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बताया कि हाँ, सिद्ध संतों की महिमा और इस स्थल के प्रताप के कारण हम यहाँ पर संगीत सीख चुके बिना किसी गुरु के। तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 लाइनें कुछ इस स्थान के बारे में, यहाँ के सिद्ध संतों के बारे में थोड़ा सा गाकर हमें सुनाएं। हर संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी
बिगड़ी बनेगी, अरे मिट जाएंगे उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, जन्म जन्म अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए वीर माधव साहब की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत खंड हो, गौ हत्या बंद हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Like a Hellcat. Like a Hellcat.